हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यार देखो, दुनिया हर रोज बदल रही है, लेकिन तब भी हम ये कह सकते हैं कि पिछले 10-15 सालों में जिस गति से दुनिया बदली है, हम सभी का जीवन, हम सभी का परिवेश बदला है, वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब वो ऐसा है कि वो अभूतपूर्व है। आमतौर पे हर पीढ़ी ये कहती है कि भाई हमारे जमाने में तो चीजें बहुत अलग थी, आज के जमाने में चीजें बहुत अलग हैं। लेकिन मैं जिस पीढ़ी से बिलोंग करता हूं, जो लोग 1980 के दशक में पैदा हुए, उस जनरेशन से मैं हूं, तो यार मैं मतलब 1980, 85, 86 इस रेंज में जो लोग पैदा हुए, हम लोग उस पीढ़ी से हैं कि हमने वो समय भी देखा अपने बचपन में जब घर पे टीवी होता था, एक चैनल आता था। इंटरनेट तो भूल जाइए, कंप्यूटर भी हमने कभी देखा ही नहीं था। 12वीं क्लास के पहले, 11वीं क्लास के पहले मैंने जीवन में कंप्यूटर नहीं देखा था। उसके अलावा मोबाइल फोन तब आए जब हम शायद 11वीं 12वीं क्लास में ही थे। उस समय मोबाइल फोन आया, बड़ा महंगा होता था यार मोबाइल फोन। कॉल करते समय आप घड़ी का मीटर देखते थे कि इतने मिनट में इतने 5 रुपए और लग जाएंगे, तो आप रख दिया करते थे। बड़ा महंगा होता था। घर में लैंडलाइन फोन अप्लाई करो तो लगने में 3-4 साल लग जाते थे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, ये परिस्थितियां हमने देखी। अगर आपको कहीं जाना हो तो आपको 5 दिन पहले से टैक्सी बुक करनी पड़ती थी, और टैक्सी वाले को रोज जा जाके, क्योंकि फोन तो होते नहीं थे, आपको जा जाके रिमाइंड कराना पड़ता था कि भैया भूलना मत, टाइम पे टैक्सी भेज देना प्लीज। हाँ, तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती थी। खाना आप जो है घर पे ऑर्डर नहीं कर सकते थे, ऑनलाइन कुछ था नहीं, फोन होते नहीं थे। तो आपको अगर मान लीजिए कहीं से घर पे खाना लाना भी है, कोई अतिथि आ गया, तो आप तुरंत जो है साइकिल स्कूटर लेके हम लोग जाते थे और घर पे दुकान से जाके खरीद के घर पे लेके आते थे। ये सब काम मैंने बचपन में किए हैं, है ना। टेलीफोन का बिल पे करने के लिए मैं लाइन में लगा हूं। घर पे कोई मेहमान आया तो समोसे लेने के लिए साइकिल लेकर 4 किलोमीटर गया हूं, वहां से पैक करा के लाया हूं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमने बचपन में करी हैं। लेकिन शायद पिछले 15, और ये चलिए ये तो बचपन की बात हो गई। जब मैं कॉलेज में भी था तो भी यार मेरे पास एक छोटा सा नोकिया फोन था। इंटरनेट तो आप भूल ही जाइए, इंटरनेट कॉलेज में होता था कंप्यूटर पे, लेकिन फोन पे इंटरनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इंटरनेट के लिए हम लोग वो डोंगल लेके चलते थे, इसमें बड़ा बेकार सा इंटरनेट आता था, बड़ी मुश्किल से काम करते थे। तो धीरे धीरे सुविधाएं बढ़नी शुरू हुई, लेकिन पिछले 10-15 साल में तो जैसे क्रांति जैसी आ गई, है ना। जब हम यूपीएससी की तैयारी करने भी जब मैं दिल्ली गया यूपीएससी की तैयारी के लिए, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था ना। मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं लेकर नहीं गया था। एक लैपटॉप जो था वो, मतलब जब मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ के नौकरी करी, तब मैंने लैपटॉप खरीदा। आईआईटी में जो कंप्यूटर था मेरे पास, उसको मैं घर पे छोड़ के आ गया था। तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था। तो आप समझ रहे, मोबाइल फोन भी एकदम बेसिक जो नोकिया वाले होते थे, जिसपे खाली फोन और एसएमएस हो सकता था, बस वो वाला फोन था, क्योंकि वही सबके पास होते थे। तो ऐसे में हमारे पास चीजों को देखने समझने का नजरिया बहुत सीमित था। वहीं अब आप 15 साल 20 साल बाद ही, 15 साल बाद ही आप देखिए परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं कि अब शायद अगर एक दिन के लिए हमारे घर पे इंटरनेट बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? अगर डेटा एक दिन के लिए रुक जाता है कि भाई इंटरनेट नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जीवन बदल गया। तो आज मैं इस बदलाव के आपके तैयारी पर प्रभावों की चर्चा करूंगा कि आमतौर पे अभी भी हम में से बहुत लोग ये कहते हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी तो सर कोचिंग क्लास जाकर ही होगी, यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन कैसे होगी, ये ऑनलाइन कैसे पढ़ा जाता है, ये क्या है, ये क्या चीज है। तो आज मैं अगले बस 10 मिनट आपसे बात करूंगा। अगले 10 मिनट में मैं ये बात आपको स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे, आप असहमत हो सकते हैं मेरे से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा क्यों लगता है कि स्कूल और कॉलेज तो ऑफलाइन रहेंगे। मैं मानता हूं क्योंकि उनका एक सामाजिक लक्ष्य जो है वो दूसरा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री जो है, जो तैयारी, टेस्ट प्रेप जिसे हम कहते हैं, एक इंडस्ट्रियल टर्म होता है टेस्ट प्रेप, जहां पे आप परीक्षाओं की तैयारी करते हो, ये वाला उद्योग जो है, मैं क्यों मानता हूं कि आने वाले 10 वर्षों के अंदर, जब और थोड़ा एआई आ जाएगा और थोड़ा 3D होलोग्राम बनने शुरू हो जाएंगे, ये और सस्ते हो जाएंगे, हैं ये सुविधा अब भी, लेकिन ये और सस्ते हो जाएंगे, तब मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि यार ये जो पूरी टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी ऑनलाइन हो जाएगी, इनमें से कुछ भी ऑफलाइन नहीं बचेगा।
ये ऐसा मैं क्यों मानता हूं मैं आपको बताऊंगा, अगले 10 मिनट बस आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भैया इंडियन समर सेल लग गई है हमारे P2I बैचेस पे। एजे लाइव कोड लगा के आप हमारे P2I बैच से अब जुड़ सकते हैं मात्र 26,999 में। तो ये विषय वैसे 27,999 होता है, अभी 1,000 रुपए की एक्स्ट्रा सेल है अगर आप जो है एजे लाइव कोड लगा के जुड़ेंगे 15 मई तक। याद रखिएगा ये सेल 15 मई तक है। बैच 17 मई सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। जो 10 तारीख को बैच चल रहा है शुरू हुआ था आप उससे भी जुड़ सकते हैं इसी रेट पर, लेकिन तब भी आप एजे लाइव कोड आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको 26,999 का मिलेगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के, और साथ के साथ जो है आपको इसमें प्री माफ कीजिएगा मेंस वाले क्वेश्चंस का फीडबैक, 18 किताबें आपके घर पे, टेस्ट सीरीज, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंतर्गत ये सब आपको मिलेगा। तो आप जो है आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी जो है उसको समग्र तौर पे आगे बढ़ाइए। चलिए यार देखो, एक चीज जो होती है जिसके कारण हमको लगता है कि भाई ऑनलाइन जो है उससे तैयारी नहीं हो सकती, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जो मुझे लगता है। पहला कारण जो है वो है अनुभव। यार देखो, कोई भी नई चीज जो होती है हम सभी को उस पर शुरुआत में भरोसा नहीं होता। ये बात तो आप मानते हो कि नहीं मानते? कोई भी नई चीज हो, है ना, कोई भी नई चीज हो, हम शुरुआत में उस पर संदेह करते हैं कि यार ये ठीक से नहीं होगा, जो चला आ रहा है वही ठीक है। ये तो मतलब ये तो ह्यूमन, इसको हम कहते हैं ना एक कंफर्मेशन बायस, इसके लिए साइकोलॉजी में एक टर्म है कंफर्मेशन बायस। क्या होता है? जो चीज हमने सारी जिंदगी देखी है, हमने सारी जिंदगी देखा है कि भाई हम लोग ऐसे, ये चीज ऐसे होगी तो हम वही करेंगे, है ना। अब जैसे आप कोई व्यक्ति शाकाहारी है, आप उसको बोलिए कि मांसाहार के बहुत फायदे हैं, बहुत प्रोटीन मिलता है, जैसे मैं शाकाहारी हूं, लेकिन नहीं मानूंगा मैं। आप मुझे कितना भी समझा लो कि यार देखो क्या फर्क पड़ता है, मांसाहार तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है ना। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप लाल मांस नहीं खाते और सामान्य आप जो है प्रोटीन वाला मांस खाते हो या मछलियां खाते हो, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि उसका कारण क्या है कि मैं उतना धार्मिक व्यक्ति भी नहीं हूं, लेकिन मेरा क्या है कंफर्मेशन बायस है। मैंने सारी जिंदगी नहीं खाया, अब यार मैं कैसे खा लूं अचानक से, तो मुझे लगता है यही ठीक है, जो मैं खा रहा हूं वो यही ठीक है। ठीक है, ये हम सबके साथ जीवन में होता है। तो हुआ क्या है, हम सबकी स्कूल की और कॉलेज की शिक्षा जो है, हम सबकी स्कूल और कॉलेज की शिक्षा जो है वो ऑफलाइन मोड में हुई है, जहां पर हम क्लास गए, क्लास में एक टीचर आया या टीचर आई, उन्होंने जो है क्लास में कुछ लिखा, पढ़ाया, बोला, बातचीत किया और वो चले गए। हमने सारा जीवन शिक्षा को इसी चीज के साथ जोड़ा है कि आपको उठना है, तैयार होना है, कहीं जाना है, जहां पे पढ़ाया जाएगा वहां से पढ़ के वापस आना है। इससे अलग कोई मॉडल शिक्षा हो सकता है ये हमने कभी सोचा ही नहीं, इस बारे में हमने कभी विचार किया ही नहीं, हमने ऐसा कुछ कभी दिमाग में हमारे ये बात आई ही नहीं। तो इस कारण से क्या है, अपने अनुभव के कारण हमको ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो है वो उचित नहीं है। ऑनलाइन को लेकर जो बायस है हमारे दिमाग में, एक तो अनुभव के कारण है। दूसरा कारण क्या है, हमें कुछ हद तक आत्मविश्वास की कमी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे में भी है। मतलब हम सब में कहीं ना कहीं हमको अपने ऊपर डाउट होता है, हमको कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास की कमी है। हमको ऐसा लगता है कि यार हम लोग खुद से कैसे करेंगे यार। मतलब ऑफलाइन में एक टीचर होगा, वो मिलेगा, वो हमको पढ़ाएगा, समझाएगा, बात करेगा, हमको काउंसल करेगा, वो हमारी मदद करेगा। अगर ये अध्यापक नहीं मिलेगा तो हम खुद से कैसे कर पाएंगे यार। हमें क्या पता यार, हमारा निर्णय गलत हो गया तो एक आत्मविश्वास की कमी जो है वो निश्चित तौर पे इसमें बड़ी भूमिका अदा करती है कि हमको ऐसा लगता है कि हम खुद से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है, एक तो हो गया अभी आपका अनुभव जो है, और एक आपका आत्मविश्वास हो गया, और दूसरा एक इसमें क्या है, एक जिसको हम कहते हैं भाई अनुभव से ही जुड़ा हुआ है, हालांकि कि हमारे पास जो है धीरे धीरे आमतौर पे क्या हो गया है, हालांकि टेस्ट प्रेप में ज्यादा मैटर नहीं करते, हम क्या होते हैं अपने सीनियर्स को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि भाई हमारे सीनियर जो है वो फलाना क्लास में गए थे तो हम भी उसी क्लास में जाएंगे। सीनियर का जो अनुभव है वो हमको लगता है कि यार ये तो ऑफलाइन क्लास में जाकर ही सुधरा, तो ये जो है वहीं पर जाकर ये कुछ बेहतर पढ़ाई हो पाएगी, इस बात को हम मानते हैं, ये हमको ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यार धीरे धीरे मुझे क्यों लगता है कि टेस्ट प्रेप जो है वो आने वाले दिनों में पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगी। देखिए, जहां तक अनुभव की बात है यार, देखो इसका तो कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे हम सबका ऑनलाइन अनुभव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं अपने माता पिता की बात करूं तो उन्हें आज भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हुए डर लगता है, क्योंकि उन्होंने वादा नहीं किया।
भाई जितना जितना मान लीजिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैं करता हूं, मेरे घर में सब कुछ ऑनलाइन आता है आजकल। मेरे माता पिता के जीवन में ऐसा नहीं है, वो क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी जो है वो एक अलग तरह से निकाली है, उनको आज भी ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शन करते हुए डर लगता है। मुझे याद है आज से कुछ वर्ष पहले मैं अपने एक चाचा से मिला और उनको मैंने ऐसी कही, हम लोग कहीं साथ में गए हुए थे, तो उन्हें कुछ चीजें खरीदनी थी। तो मैंने कहा, तो बोले यार कहीं से मैं पैसे ले आता हूं। मैंने कहा कार्ड से पेमेंट कर देना ना, डेबिट कार्ड तो होगा ही, चलो क्रेडिट कार्ड बहुत लोग नहीं रखते। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, सोचिए आज के जमाने में उन्होंने कहा कि यार वो डेबिट कार्ड वार्ड को ना लोग चोरी वोरी कर लेते हैं, तो मैंने डेबिट कार्ड ही नहीं ले रखा। मैंने कहा तो आप चीजें कैसे खरीदते हो भाई? बोले मैं कैश लेके चलता हूं हर जगह। मुझे मतलब अपने घर वालों का भी याद है, मेरे पिताजी हर जगह नकद लेके चलते थे, और मैं तो यार हर जगह आजकल बिना बटुए के जाता हूं, मतलब कैश तो मैं लेके ही नहीं चलता कभी भी। तो ये बड़ा विचित्र सिचुएशन है, ये बड़ी अद्भुत सिचुएशन है जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये अनुभव जो है, ये अब हमारी पीढ़ी जब आगे बढ़ेगी, अब जो हमारे बच्चे होंगे, जैसे अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग शायद ऑनलाइन चीजों पे विश्वास करते हो, आप अपने माता पिता से ज्यादा विश्वास करते हो ऑनलाइन चीजों पे। तो जैसे जैसे आप लोग परिपक्व होगे और आपके भी बच्चे होंगे, आपसे भी बच्चे भी छोड़िए, चलिए आपके जो 5-7 साल बाद जो जनरेशन आने वाली है, वो निश्चित तौर पे ऑनलाइन पे आंख बंद करके भरोसा करेगी, क्योंकि उनका जीवन ऑनलाइन चल रहा है। ठीक है, तो ये तो बढ़ेगा, आपका ऑनलाइन पर विश्वास बढ़ेगा, आपके अनुभव जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। तो अगर ऑनलाइन अनुभव आपके बढ़ेंगे तो फिर निश्चित तौर पर ऑनलाइन चीजों पर, ऑनलाइन वस्तुओं पर आपका विचार बढ़ेगा। कंटेंट कंजम्पशन जो होता है हमारा, वो भी धीरे धीरे ऑनलाइन होना शुरू होगा। अब देखिए कॉलेजेस में भी आपको इस बात को मानना पड़ेगा, भले ही आप किसी ऑफलाइन कॉलेज में जा रहे हो, लेकिन ऑनलाइन संसाधन की मदद तो आप ले रहे होगे, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, हालांकि उस बात को भी अब 8 साल हो गए, 2014 से 16 तक मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोशियोलॉजी पढ़ रहा था, तो वहां पर जब हमको पेपर सबमिट करने होते थे तो हमारा कॉलेज ऑफलाइन था। लेकिन तब भी कई बार आपको आइडियाज नहीं आते हैं, आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है, तो हम यूट्यूब पे किसी प्रोफेसर के लेक्चर्स ढूंढते थे कि भाई कुछ मिल जाए, या कोई किताब का हमको समरी चाहिए, या कोई किताब के बारे में लिखना है, तो यार आइडिया नहीं आ रहे होते तो उस किताब के लेखक का ही इंटरव्यू ढूंढते थे। कभी तो उसने किसी टॉक में अपनी किताब के बारे में बात करी होगी, जो उसने कहा है उससे हमको समझ में आ जाएगा। पूरी किताब पढ़ने में लगेंगे 3 दिन, इंटरव्यू होगा 1 घंटे का। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी हम सबने ऑनलाइन ऑफलाइन को मिलाना तो शुरू कर दिया है। और यह बात भी आप मानते हो कि ये आप में से ज्यादातर लोग मानोगे कि जितनी लर्निंग आपकी कॉलेज में ऑफलाइन में हो रही है, उससे ज्यादा लर्निंग आपकी यूट्यूब पे ऑनलाइन में हो रही है कि नहीं हो रही है? ये बात सच सच बताना। जितना आप कॉलेज में ऑफलाइन में सीख के आते हो अपने टीचर से, उससे ज्यादा यूट्यूब पे ऑनलाइन में सीख जाते हो कि नहीं? तो धीरे धीरे हमारा एक तो ये अनुभव ऑनलाइन हो रहे हैं, और शिक्षा में भी हम इसका प्रयोग जो है गाहे बगाहे, कई बार हमको पता भी नहीं चलता। मतलब मैं यहां तक भी कहता हूं कि जो लोग ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आप ऐसा एक बच्चा नहीं दिखा सकते जो ऑनलाइन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर रहा हो। एक नहीं दिखा सकते आप ऐसा आज की तारीख में। तो जो ऑफलाइन में पढ़ रहा है वो भी वास्तविकता में हाइब्रिड पढ़ रहा है, वो भी कुछ भाग ऑफलाइन पढ़ रहा है, कुछ भाग ऑनलाइन पढ़ रहा है। धीरे धीरे ऑनलाइन का डोमिनेंस बढ़ेगा, और कोई बुराई नहीं है इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, आपको कम फीस में आपके घर बैठे बिना कहीं गए आपको शिक्षा मिल जाती है। दूसरी चीज जो है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब कि यार मैं तैयारी की प्रक्रिया में गलती तो नहीं कर दूंगा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं कर दूंगा गलत तरह से तैयारी करता चला जाऊंगा या करती चली जाऊंगी और मैं उसके कारण मेरा वर्ष खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया है कि भाई बहुत सिंपल सी चीज है कि देखो, उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स का विकास हुआ है, बहुत सारे नए मॉडल बने हैं। जैसे मैं आपको स्टडी IQ IAS का बताता हूं कि यहां पर हम क्या करते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसके अलावा और कुछ खास गलती नहीं है। दो गलतियां मेजर होती हैं आत्मविश्वास जिसके कारण आदमी का हिलता रहता है। पहला तो होता है समय प्रबंधन, कि भैया मैं ऐसा ना हो जाए कि मेरा सिलेबस ही खत्म ना हो खुद से। और दूसरा जिसको मैं कहता हूं कि कठिनाई का मैनेजमेंट, कठिनाई प्रबंधन, कि ऐसा ना हो जाए कि मैं बहुत बेसिक पढ़ के ये मान लूं कि मेरी तैयारी हो गई है और जो है लेकिन वो तो तैयारी काफी नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया है, आप भाई स्टडी IQ IAS के जो हमारे P2I बैचेस हैं, आपको हम टाइम बाउंड तरीके से सिलेबस खत्म कराएंगे ऑनलाइन में भी। ऐसा नहीं है कि आपको हम, ये लाइव क्लासेस है, ऐसा नहीं कि आपको रिकॉर्डिंग दे दी
अब आप देखते रहो जब आपका मन करे, नहीं देखना मत देखो, 4 साल में देखना है, ऐसा नहीं है। आपको टाइम बाउंड तरीके से सिलेबस खत्म कराएंगे, ये आपको करना पड़ेगा। तो भैया समय प्रबंधन आपका हम करा देंगे। कठिनाई प्रबंधन आपको हम, हमारे लेक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड हैं कि हर लेक्चर के अंत में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, यूपीएससी स्टैंडर्ड के, कुछ तो यूपीएससी से भी टफ क्वेश्चंस होंगे। आइडिया ये है कि भाई आप जो पढ़ रहे हो उसमें आपका यूपीएससी का स्तर निकल के आ रहा है या नहीं निकल के आ रहा, यह सुनिश्चित किया जाएगा। समय समय पर आपके टेस्ट भी होंगे, उन टेस्ट के स्कोर से आपको पता चलेगा कि आप जो है ठीक से अपना काम जो है वो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो बेटा देखिए, ऑनलाइन में आपको लाभ क्या है, देश के सबसे अच्छे शिक्षक जो हैं, जिनके लिए आमतौर पे आपको किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, बड़े शहर जाना पड़ता है और घर की सुविधाओं को आपको त्यागना पड़ता है, वो सारे शिक्षक एक तरह से आपके घर आके आपको पढ़ा रहे हैं, और इसकी कीमत भी जो है वो ऑफलाइन कोचिंग से बहुत कम होती है। तो ये बात तो समझिए। देखिए, जीवन में एक चीज जिसको हम कहते हैं प्राइम मूवर्स एडवांटेज, कि परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन परिवर्तनों को समय से पहले समझ के उनका लाभ उठा लेता है, उसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो मैं आपसे आग्रह यही करूंगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको पता है मेरी भविष्यवाणियां ज्यादा गलत नहीं होती। आज 2024 में हम लोग खड़े हैं, आप लिख के रख सकते हैं कि 2035 तक, 2034-35 तक यूपीएससी की सारी कोचिंग ऑनलाइन होगी। ये आप लिख के रख सकते हैं। अगले 10 सालों में सब कोचिंग, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका होगा। टेस्ट प्रेप, यूपीएससी, आईआईटी जेईई, नीट सब ऑनलाइन होगा, ये ऑफलाइन नहीं बचेगा। ऑफलाइन केवल कॉलेज और स्कूल बचेंगे, क्योंकि वहां पर आप दोस्तियां करने भी जाते हो। कॉलेज और स्कूल में आप केवल पढ़ने नहीं जाते, आप दोस्तियां करने भी जाते हो, है ना। उनका एक सोशलाइजेशन का भी पर्पस है कि आपकी सामाजिकता जीवन में बढ़े, वो भी उनका लक्ष्य है। तो उन लक्ष्यों के कारण ये तो ऑफलाइन रहेंगे स्कूल कॉलेज, लेकिन टेस्ट प्रेप आपका सारा का सारा ऑनलाइन हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं अगले 10 सालों में। तो भाई इस बदलाव का फायदा उठाइए समय से पहले, और जो है ऑनलाइन तरीके से अपने तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। और उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया, सबसे अच्छा माध्यम, और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सबसे अच्छा माध्यम क्या है उसके लिए, स्टडी IQ IAS का P2I कोर्स है, जो कि 17 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। तो भाई इसमें आप 26,999 में जुड़ सकते हैं सेल का लाभ उठाकर। AJ लाइव कोड आपको लगाना है, ठीक है। तो आपको इसमें रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के, और साथ के साथ आपको इसमें 18 किताबें मिलेंगी। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली में बुलाएंगे, अपने साथ रखेंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी फीस के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।